हेलो 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 चेक ऑन माई चेक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहले ही लिख दिए हैं। आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन का 5 अंक में पूछे जाने वाला गेस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सर एग्जाम में जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, चाहे किसी भी चैप्टर का, वो कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, हम पूरा आज तक इंटीग्रेशन का बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ 2 पेज में लिख के रखे हैं। अगर टोटल देखिए 1 पेज और 2 पेज, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें, टोटल 18 क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है कोई भी साल का, जैसे मान लीजिए 2024 का बात करते हैं, तो 2024 का एक फाइनल एग्जाम होता है, उसके बाद एक कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके बाद एक मॉडल पेपर आता है, उसके बाद एक सेंटअप एग्जाम होता है। तो इतना क्वेश्चन पेपर सभी साल का, जैसे ये 2024 का 1 2 3 4 को हो गया, इसी प्रकार से सभी साल का क्वेश्चन पेपर इसमें लिखा हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है वो सब क्वेश्चन का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 0 से π/2 log cos x dx, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है। चाहे 0 से π/2 log sin x, तो ये सब का वीडियो जो है हम पहले बना चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम अभी आज के इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन तो एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करके हम आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको एक वीडियो में एक जो क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाए, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना के आ जाएंगे सही सही। इसीलिए एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटीग्रेशन शुरू से पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पर जितना भी 5 अंक में, 2 अंक में, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, सब का वीडियो हम वहां पर डाल के रखे हैं। तो चलिए आज के नया वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप गेस क्वेश्चन समझेंगे कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे बनाना है। और हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका हम सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन नहीं छापेंगे, आपको एक एक चीज समझाया जाएगा कि किस प्रकार से क्या बनाए हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। चलिए शुरू। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड 2023 में, बिहार बोर्ड 2023 में ये 2 अंक में पूछा गया। कितना अंक में? 2 अंक में। और सेम प्रकार का क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन, यहाँ थीटा के जगह 2 थीटा कुछ भी चेंज करके, माइनस के जगह प्लस, 3 के जगह 4 के जगह 3, ये सब थोड़ा बहुत चेंज करके 2025 में आने का इसका संभावना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में तो पूछ लिया है, लेकिन ये 2 नंबर लायक नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट हम अभी सिखाएंगे, और जो भी सिखाएंगे उसको ध्यान से सीखते चलिएगा। जब कभी किसी क्वेश्चन में यहां पर cos थीटा चाहे sin थीटा आता है, ध्यान से समझिए, इसी क्वेश्चन में cos थीटा की जगह पर sin थीटा देके ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड, जैसे 2023 में पूछा है ना, तो 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, मतलब जो फेल कर जाते हैं उसके लिए अलग से एग्जाम होता है। तो फिर जब दोबारा एग्जाम हुआ था तो वहां पर cos की जगह पर sin थीटा देके फिर से पूछ लिया गया। मतलब कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। आइए अब हम समझते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जब कभी किसी क्वेश्चन में cos थीटा या यहाँ पर sin थीटा दिख जाएगा, तो आप लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब लोग ये जानते होंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब एक और फॉर्मूला होता है, ये तो मेन फॉर्मूला, ये सभी लोग को पता है, पूरा दुनिया को पता है। एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, इसको भी हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं।
कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला आपको जरूरी से याद रखना है। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज आया है। देखिए अभी मेरे पास 2024 का ये क्वेश्चन है। 2024 के ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि जिन लोगों को cos 2x का फॉर्मूला पता होगा उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा था। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि सर जब कभी किसी क्वेश्चन में cos थीटा रहेगा इंटीग्रेशन में, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज यहाँ पर करना है, ये वाला टेन थीटा वाला। देख लीजिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ कॉस के जगह पर साइन भी रहेगा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला जब हम वहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर से बताएंगे। अभी कॉस वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिए। यहाँ जब इंटीग्रेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और कॉस थीटा रहेगा तो आपको हमेशा इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है। पहले आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा लिखाया, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा, यहाँ पर 2 थीटा है तो एकर आधा थीटा थीटा, 2 थीटा है तो थीटा के आधा कितना थीटा। हाँ सर। अब मान लीजिए हमको चाहिए सर cos थीटा का वैल्यू, किसका चाहिए, cos थीटा। तो हम यहाँ से ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या, cos थीटा बराबर, ध्यान से समझिएगा, ये समझ गए उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा, तो 1 माइनस यहाँ अगर थीटा है तो एकर आधा, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर और थीटा बटा 2। ये बात आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, यहीं पर लोगों को समझ नहीं आता है। यहाँ 2 थीटा है तो एकर आधा थीटा, तो यहाँ थीटा है ना बउआ, तो थीटा के आधा थीटा बटा 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। भारत माता की जय। अब आइए बस इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में पुट करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस यही एक लाइन समझना था कि यहां पर क्या पुट करना है, ये आप समझ गए क्वेश्चन में, अब कुछ भी नहीं है। आइए इसको जो है आप अच्छा हैंडराइटिंग से साथ साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। ये नहीं कि सर अभी आप बनाइए ना, हम तो स्क्रीनशॉट लेके अपना मोबाइल में सेव रखेंगे, तो बउआ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में नहीं रखना है, इसको साथ में आपको लिखते चलना है। जो भी चीज़ हम समझाएंगे कॉपी कलम जरूर से अभी निकालिए और साथ साथ में नोट कीजिए। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, साथ में लिखने का कोशिश कीजिए। आइए अब यहाँ पर cos थीटा की जगह पर हम ये रखते हैं और देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ऊपर में 1 है तो 1 के रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डी थीटा, ये जैसे था वैसे। अब 3 माइनस 4 गुना, अब क्या रखना है, तो cos थीटा के जगह पर जो फॉर्मूला अभी हम बताए हैं सर यही रखना है, तो रखिए ना सर जी। यहाँ पर रखा जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बटा में यही सेम चीज़, ये देखिए ये ब्रैकेट बंद, ये जो ब्रैकेट है ये थीटा वाला 2 का ब्रैकेट है और ये पूरा में ब्रैकेट, ठीक है। नीचे फिर से हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेम चीज़ खाली प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बटा 2, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इसका भिन्न का जोड़ क्या हम आसानी से ले सकते हैं क्या, हाँ सर जी। यहाँ पर क्या है सर, तो 3 बटा 1 माइनस 4 गुना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ लेते हैं, मतलब जोड़ते हैं। सिंपल जैसे भिन्न का जोड़ आप लोग करते थे ना बच्चा में, मैडम जी सिखाए थे, उसी प्रकार से करना है। तो अब हम कैसे करेंगे सर, आइए समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये देखिए, खाली लिखने में जो बड़ा बड़ा टर्म है ना उसको लिखने में खाली टाइम लगता है, एक्चुअल में ये सब बड़ा नहीं है और भारी भी नहीं है। देखिए 1 और डी थीटा जैसे है वैसे हम लिख दिए। अब हमको भिन्न का जोड़ करना है तो पहले एलसीएम लेंगे, हाँ सर जी।
तो एलसीएम कैसे लेंगे? यहाँ पर तो सर भारी भारी दिख रहा है, तो देखिए 1 और यहाँ पर कुछ भी रहता है तो इसका एलसीएम यही हो जाता है। मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर θ/2 और ई ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार में ये देखिए, अब भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं, ये पूरा 1 से गुना होगा, तो इस पूरे को हमको 3 से, यहाँ 3 है तो 3 से गुना करना होगा, तो 3 गुना ये पूरा यानी कि 1 + tan स्क्वायर θ/2 ब्रैकेट बंद। ध्यान से समझिए जो हम किए हैं, हम क्या कि 3 में बस इससे गुना किए हैं, क्या कि एक बार में ये 1 से ये, तो फिर यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। अब माइनस है तो माइनस, अब देखिए जो यहाँ पर है वही सेम एलसीएम में आया है, तो जब ये दोनों सेम रहता है तो ऊपर वाला ही लिखा जाता है। तो जो यहाँ ऊपर है 4 × 1 - tan स्क्वायर θ/2, बात खत्म। अब ध्यान से देखिए, बस यही लाइन में दिक्कत हो सकता है लोगों को भिन्न का जोड़ करने में, तो हम ये उम्मीद करते हैं और इस तरह से लिख रहे हैं जैसे आपको समझ में भी अच्छा से आ रहा होगा कि ये भिन्न का जोड़ आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा। अब देखिएगा, एक भिन्न का जोड़ में क्या होता है कि ये जो नीचे है, नीचे वाला को हम ऊपर भेज सकते हैं, क्या कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं ऐसा है x/y/z लिखा हुआ, तो x तो ऊपर रहेगा, ये जो नीचे वाला z है इसको ऊपर भेज देता है y नीचे, तो ऐसे जो रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही सेम काम यहाँ पर हम करेंगे कि सर जी ये जो नीचा है, नीचे वाला को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो हम इसके जगह ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिए, ये लाइन जो अभी लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बस नीचे वाला को ऊपर हमको भेजना है, तो आइए भेजते हैं। साथ साथ में आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये जो नीचे है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर θ/2 और dθ, काम खत्म। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 प्लस, अब 3 में इससे गुना होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 tan स्क्वायर θ/2, बात खत्म। देखिए 3 में 1 से गुना किए 3, और 3 में इससे गुना किए तो 3 tan स्क्वायर θ/2। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। अब 4 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर लिखाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस, 4 में 10 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर θ/2, बात खत्म हो गया। तो ये लाइन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, इसमें किसी बच्चा को कोई थोड़ा सा भी रत्ती सा भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। जो लोग इसको नोट नहीं किए हैं, आप अपने नोट कॉपी में इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा कि जब कभी cos थीटा रहेगा तो इसके जगह पर हम ये लिखेंगे। मेन फार्मूला ये है, उससे हम ये फार्मूला निकाले हैं। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर पहले हम ऊपर का बात करें तो देखिए 1 + tan स्क्वायर θ/2 लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा? इसके जगह पर लिखा जाएगा sec स्क्वायर θ/2 और dθ। ये कहाँ से आ गया? जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग बचपन में मैडम जी आपको पढ़ाए होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो अगर हम यहाँ से आपको बोलेंगे कि sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ, तो आप लोग बोलिएगा 1, ये इधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही सेम तो लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा, θ/2 है ना यहाँ, तो यहाँ θ/2। इसका मतलब सर जी sec स्क्वायर अगर यहाँ θ/2 रहेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर θ/2। अरे आया कि नहीं आया? तो इसी के जगह पर ये जो पूरा आपको गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसके जगह पर बस हम sec स्क्वायर θ/2 लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। अब बताइए इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 tan स्क्वायर θ/2
और यहाँ 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 आ 3 होता है 7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 tan स्क्वायर थीटा बटा 2, कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ देखिए 4 अब +3, यहाँ देखिए +3 -4, तो यहाँ जब 3 -4 यहाँ पर करेंगे, +3 -4, तो यहाँ पर हो जाएगा रे बउआ -1। ध्यान से देखिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अभी तक जो हम किए हैं उसको फिर से दोहरा देते हैं। अभी तक बस हम इतना ही आपको समझाए हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में cos थीटा रहता है तो उसके जगह पर हम ये फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला लिखने के बाद यहाँ आने में क्या किए, बस भिन्न का जोड़ किए हैं और कुछ भी नहीं किए। हो सकता है कुछ लोगों को यही भारी लग रहा होगा। देखिए, हम टाइम लगा जरूर रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपका बेस मजबूत हो रहा है, जिससे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, बस अभी तक हम cos थीटा की जगह ये फॉर्मूला रखे और भिन्न का जोड़ करके यहाँ तक आए हैं। अब मेन कहानी अब शुरू होता है। तो देखिएगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में tan और sec दिख जाएगा, जब कभी किसी क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भिन्न का जोड़ किए, ये आया। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाना है। क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो जब भी tan और sec में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, tan x को t मानते हैं। क्या करते हैं, tan x को t मानते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे ना कि t किसको मानेंगे, tan थीटा बटा 2 को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, हम स्क्वायर को नहीं माने हैं। काहे नहीं माने, अभी आपको पता चलेगा। ये आप हो सके तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तब। अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि tan और sec में जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, tan को t मान लेते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर बेसिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप नहीं जानते हैं तो इंटीग्रेशन में आप पूरा लेक्चर देखिए, वहां पर सब्स्टिट्यूशन काफी अच्छा तरीका से हम समझा दिए हैं। अब आइए, t मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है डिफरेंशिएशन करना। तो tan का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई बुराई नहीं है। जब थीटा बाई 2 का अवकलन करेंगे, ध्यान से समझिए, अगर हम मान लेते हैं आपसे पूछेंगे थीटा बाई 2 का अवकलन क्या होगा, तो आप बोलेगा 1/2 बाहर आएगा और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेम प्रकार से थीटा बाई 2 का अवकलन क्या हो गया, 1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 डी थीटा बराबर डी टी। ध्यान से समझ लीजिए, थीटा बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 गुना डी थीटा। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो यहाँ से हमको क्या करना है, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा, और ये जो 2 भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 2dt। कोई बुराई नहीं है। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि सर ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना sec स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके जगह पर डायरेक्टली हम 2dt लिख सकते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पर है कि नहीं है ऊपर में, हाँ सर जी है। तो आइए अब इसको हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अब कितना आसान बन जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा के जगह पर 2dt आ गया, 2 गुना dt। ध्यान से समझिए क्या आया, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा यही यहाँ पर है। तो इस जो पूरा ऊपर ये गंदा दिख रहा है, इसके जगह पर सिंपल 2dt आ गया। क्वेश्चन आसान बन गया, हाँ सर जी। अब देखिएगा 7 जैसे है वैसे ही हम लिख देते हैं। tan थीटा बाई 2 को t माने, किसको, tan थीटा बाई 2 को। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर -1। ये लाइन अगर आपको समझ में आया है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर हम एक एक चीज समझ पाए हैं। हम एक एक चीज समझाने का कोशिश करते हैं, अब आप पर निर्भर करता है आप समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि दुनिया के सबसे कमजोर बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो भी समझ में आ सके, उसको भी इस तरह से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। आइए अब हम समझते हैं कि इसको कैसे आगे सॉल्व करना है।
हम पहले cos थीटा की जगह फॉर्मूला लगाएं, ये आया, सिंप्लीफाई किया आया। अब यहाँ पर tan को हम t माने, इसके बाद सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर जो भी वैल्यू है यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दिए, सब्सटीट्यूट कर दिए। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे सर? कुछ लोगों को ये फॉर्मूला भी पता नहीं रहता है, तो ध्यान से समझिए हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दो कांस्टेंट है तो हम दो इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है कि दो कांस्टेंट है तो दो को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा 1dt, ठीक है सर। अब 7t² के जगह पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं √7 गुना t का होल स्क्वायर माइनस 1 के जगह 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको देख के कुछ ख्याल आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी मिटाएंगे। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जी सर स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से टाइम दे दिए, क्या है कि आप लोग यही सोचेंगे कि सर जी स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं देते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हम बता देते हैं स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग अभी अगर स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में है ना, अगर आप कॉपी में भी इतना देर लिखते हैं ना बउआ, तो सारा चीज़ आपके दिमाग में होता। आप सोचते होंगे कि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बाद में कॉपी में लिख के समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है बउआ। आप साथ साथ में लिखेंगे तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा। अब आइए इसको हम मिटाते हैं। अब हम समझते हैं कि बउआ उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, आइए हम पहले फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है ध्यान से समझिए, जो फॉर्मूला याद नहीं करते हैं उनके लिए हम फिर से मेहनत कर देते हैं। देखिए अगर कहीं पर ऐसा रहता है 1dx x² माइनस a², तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a गुना लॉग मॉड। ध्यान से समझिएगा, लॉग मॉड, यहाँ x पहले है तो यहाँ पर लिखते हैं x माइनस a बटा x प्लस a, और यहाँ प्लस के लिख देते हैं, बस बात खत्म। ध्यान से समझिए, ये अपना मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अभी फिलहाल तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज आएगा, लेकिन इसी में थोड़ा सा जब चेंज करेगा तो बच्चा घूम जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है 1dx, अब यहाँ x² माइनस a² है। अगर मान लीजिए हम आपको बोल दिए a² माइनस x², अब क्या होगा, तो बच्चा यहाँ पर सोचता अब क्या करे सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल है 1/2a, फिर से ये सेम ही रहता है। लॉग के अंदर ध्यान से देखिए क्या लिखाता है, यहाँ जब a पहले रहेगा, जब x पहले है तो x माइनस a, जब a पहले है तो यहाँ पर लिखाएगा ये। ध्यान से समझिए, x पहले था तो x पहले लिखे, a पहले है तो a पहले, जब a लिखाता है तो यहाँ प्लस x लिखते हैं, नीचे इसी में माइनस का साइन लगा देते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। जब x रहता है पहले तो x के आगे माइनस का चिन्ह लगता है। क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो? यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला अभी आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा, तो ध्यान से समझिए कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दो जैसे है वैसे ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इंटीग्रेशन के बारे वो। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना खतरनाक जो आपको दिख रहा है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है सर 1/2a। अब a का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू है 1। a का वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुना 1, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब एक चीज यहाँ पर हम और लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस फॉर्मूला में क्या है, x है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यहाँ x नहीं है, t नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर खाली t² रहता तो इतना ही आंसर होता, लेकिन इसमें एक चीज और करना होता है। लिनियर वाला कॉन्सेप्ट याद करिए कि जो x के बगल में रहता है उससे भागा भी करते हैं ना, तो यहाँ t के बगल में √7 है तो यहाँ पर √7 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी नहीं है वो समझ, थोड़ा देर और रुकिए, इंतजार कीजिए, अभी समझ आ जाएगा। अब लॉग के अंदर हमको क्या लिखना है, तो जो पहले ये है √7t है, क्या है √7t, तो यही हम लिखेंगे √7t। अब माइनस यहाँ पर जब भी t वाला x वाला पहले लिखा था तो माइनस, तो माइनस a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1
प्लस के बटा √7t प्लस 1, बात खत्म। ध्यान से समझ लीजिए हम क्या किए हैं। सबसे पहले आपको अगर नहीं आया कुछ समझ में तो ध्यान से देखिए, ये जैसे था वैसे इसके जगह पर 1/2 गुना a के वैल्यू 1 है तो 1, लॉग के अंदर √7t - 1, इसी में खाली प्लस का चिन्ह लगा दिए। बस ये फॉर्मूला हम यूज किए हैं और कुछ नहीं। अब एक चीज़ याद कीजिएगा कि जो t के बगल में उससे भागा भी करना होगा तो भागा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग कर देते हैं, तो यही हो गया भाग, कोई बुराई वाली बात नहीं है। √7 कहाँ से आया, t के बगल में जो उससे भागा करते हैं। अगर यहाँ खाली t रहता तो ये भाग यहाँ करने का जरूरत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए 2 ने 2 को मार दिया। इसका आंसर अब हम इधर लिखते हैं, काहे कि उधर नीचे नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए। अब देखिए तो 1/√7 गुना लॉग के अंदर क्या लिखेंगे रे बउआ, तो ध्यान से देखिए लॉग के अंदर क्या लिखना है। तो √7 जैसे है वैसे t के जगह पर t का वैल्यू, t हम किसको माने हैं, tan θ/2 को, तो हम यहाँ लिखेंगे tan θ/2 -1 mod प्लस के बटा √7 tan θ/2 प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि आज तक जितना भी इंटीग्रेशन का आप वीडियो देखे होंगे, चाहे इस क्वेश्चन का वीडियो देखे होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा, अगर सबसे अच्छा से समझाया होगा किसी वीडियो में, तो यही वीडियो होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमको ऐसा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप सीख पाए हैं कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस प्रकार का जो एक और क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, अगर हम उसका बात करते हैं तो वो भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं। आप लोग बनाने का ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। ठीक है सर, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए सर। देखिए सेम प्रकार से आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास 1/3 + 5 sin x dx। ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2023 के कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका सेम प्रकार का है जो हम पहले डिस्कस किए थे, बस साइन वहाँ कॉस था, कॉस के जगह पर बस sin x लिखा है और कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन आपका 2023 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ लिया गया है और 2 अंक में ही पूछा गया था। लेकिन इस बार 2025 में हमको ऐसा लग रहा है कि यही क्वेश्चन आपका 5 अंक में जरूर से पूछेगा। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके जरूर से पूछने का 100% संभावना है। 5 अंक में पूछेगा ही पूछेगा, काहे कि 2 अंक वाला ये सवाल नहीं है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अभी आपको बताएंगे धीरे से। देखिए हम पहले से कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं हो, इसके लिए हम जो पिछला क्वेश्चन बताए थे उसका भी हम सॉल्यूशन यहाँ पहले लिख के रखे थे कि कुछ भी गलती हो, आंसर मैच ना हो तो हमको पहले पता चल जाए। काहे कि इतना मेहनत से वीडियो बनाने के बाद जब गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। इसीलिए हम यहाँ पर पहले से सॉल्यूशन लिखे हैं। तो इससे आपको मतलब नहीं, हम आपको किस प्रकार से समझा रहे हैं, मतलब इससे है। इससे कोई मतलब नहीं कि सर आप कहला सॉल्यूशन लिख के ले आते हैं, आपको नहीं आता है क्या। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको जो समझा रहे हैं किस प्रकार से समझा रहे हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब इससे है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने का बस एक ही मतलब है रे बउआ कि हम आप जो भी यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हो तो बस हम मिला सके कि कैसे यहाँ पर सॉल्व का गलत हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ही नहीं, देखिए हम चाहते तो ये आपको बताते भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ मतलब नहीं है। आइए समझिए ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बउआ। तो cos थीटा के जगह पर हम फार्मूला जैसे जाने थे, सेम प्रकार से sin x के जगह कौन फार्मूला होता है, आइए बताइए सर। तो देखिए ये आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, थोड़ा सा ज्ञान का बात है, ज्ञान थोड़ा सा जान लीजिए। ज्ञान ये है, आपको ज़रूरत है, किस ज्ञान का ज़रूरत है सर, सबसे पहला ज्ञान sin 2x का जो फॉर्मूला होता है बउआ, ये क्या होता है, तो 2
साइन एक्स गुना कॉस एक्स होता है। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, आया कि नहीं आया, आ गया, ये सभी लोगों को पता होता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan x अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ध्यान से समझ लीजिए, साइन टेन cos 2x का जैसे हम फॉर्मूला दो बताए थे, सेम प्रकार से साइन 2x का यही दो फॉर्मूला होता है। इसी दो फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि क्लास 11 का बहुत सारा फॉर्मूला का यूज आता है, तो कौन फॉर्मूला का यूज आता है, तो ये सब पर हम वीडियो बना दिए। आप इंटीग्रेशन का पूरा लेक्चर शुरू से अंत तक देखिए ना, एक एक चीज, एक भी जो फॉर्मूला हम बताए हैं उतना ही बस फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। 10-12 को फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, उसी को याद रखना है। उससे बाहर बिहार बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बस आप पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाया गया है। प्लेलिस्ट का वीडियो हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चाहे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको इंटीग्रेशन का ही दिख जाएगा। आइए अब हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे सर, देखिएगा यहाँ पर तो सर जी साइन एक्स है, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो अरे बउआ, यहाँ पर अगर हम आपसे साइन एक्स का फॉर्मूला पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए कि सर जी यहाँ 2x था तो यहाँ पर x है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो हम क्या करते हैं कि 2 tan, जब यहाँ 2x था तो यहाँ x, तो यहाँ पर हो जाएगा x है तो x बटा 2, आया कि नहीं आया, इसका आधा यहाँ 2x का आधा x, तो x का आधा x बटा 2, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2, अरे हाँ ना बोल भाई। तो बस इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है और क्वेश्चन को बना लेना है, कोई बड़ा बात नहीं है सर। आइए अब हम लोग मिल के इसको बनाते हैं। कैसे इसको बनाना है, इस पर ये जो क्वेश्चन है ना, हम बहुत सारे टीचर को देखे हैं यूट्यूब पर सॉल्व करवाते हुए क्वेश्चन बैंक में, लेकिन जनरली क्या होता है इसको सही से सर समझाते नहीं हैं। इसीलिए हमारा दिमाग में है कि चलो हम इसको अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। तो एक एक चीज़ हम इसीलिए आपको बताते चल रहे हैं। साइन 2x है तो यहाँ पर x, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं कुछ, एक एक चीज़ बताएंगे, छोटा से छोटा जो भी होगा। यहाँ x है तो यहाँ x बटा 2। अब बस हम इस साइन x के जगह पर ये वाला फॉर्मूला रख रहे हैं। आइए रखते हैं, आप लोग भी साथ साथ में बनाइएगा तो बहुत अच्छा तरीका से समझ आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं ना, साथ साथ में आप लोग अपना कॉपी में भी लिखिए, ये नहीं कि देख के, आप समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, अपने से बनाइए, थोड़ा देखिए, थोड़ा अपने से दिमाग लगाइए, तब आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अब देखिए 3 जैसे है वैसे प्लस 5 गुना, अब साइन एक्स के जगह पर क्या रखना है सर, तो साइन एक्स का फॉर्मूला हम पढ़े हैं सर जी, 2 tan x बटा 2, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब फिर से हम इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। देखिए जो लोगों को नहीं आ रहा है समझ, उनके लिए हम ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर क्या है x बटा 2 है। अब बस इसका हमको भिन्न का जोड़ लेना है, जैसे हम लोग पिछली क्वेश्चन में किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें अब आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब अपने से ट्राई कीजिए करने का, 1 dx, ठीक है सर। जब हम एक कर भिन्न का जोड़ लेंगे तो नीचे क्या होगा एलसीएम में, जल्दी से बताइए एलसीएम में क्या होगा, तो एलसीएम ए का एक कर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। ई एक बार में यहाँ 3 है ना बउआ, पिछला बार भी 3 था, तो एक बार में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में एक बार और पूछा है, ठीक है, वो सेंटअप एग्जाम में, तो इसी में बस प्लस माइनस था और कुछ भी नहीं था, तो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्लस है तो प्लस, अब क्या करते हैं, ये जो है वही सेम यहाँ पर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला 5 दूना 10, यहाँ पर लिखा जाएगा रे बउआ tan x बटा 2। देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है वही सेम यहाँ पर है,
तो हमको क्या करना होगा कि जो ऊपर वही लिखना होगा, तो ऊपरे वाला लिखे, खाली 5 में 2 से गुना कर दिए, ऊपर यही है ना, तो 5 दूना 10 tan x बटा 2। अब देखिए, तो हम बताए थे कि जो नीचे रहता है उसको ऊपर हम भेज देते हैं, तो ऊपर भेजने का बस इतना ही मतलब है कि सर जी 1 + tan स्क्वायर नीचा लिखल है ना, तो एकरा क्या कीजिए सर, ऊपर भेज दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x बटा 2 dx, कोई बुराई वाली बात नहीं। नीचे क्या लिखाएगा, 3 में 1 से गुना होगा तो 3, प्लस 3 में इससे गुना होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस 10 tan x बटा 2। बात खत्म। अभी तक हम जो किए हैं वो बस पिछला क्वेश्चन वाला ही था। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर x बटा 2 के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बटा 2 dx। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है, आप पिछला क्वेश्चन भी नहीं समझे होंगे। अगर पिछला क्वेश्चन समझे होंगे तो आपको ये पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर x बटा 2 के जगह पर sec स्क्वायर x बटा 2 कैसे लिखा गया। ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा, वो 1 + tan स्क्वायर x। तो अगर 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, तो x बटा 2 है, तो यहाँ sec x बटा 2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी हम दोबारा लिख के नहीं समझाए, पिछला बार हम लिख के समझा दिए थे। अब आइए हम समझते हैं इसको कैसे लिखना है। तो इसमें तो कोई भी जोड़ घटाव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लास्ट में लिखेंगे। आइए लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 tan स्क्वायर x बटा 2। अब क्या लिखेंगे, प्लस 10 tan x बटा 2। यहाँ पर एक चीज़ और है, प्लस क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ तक आने में तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगी। बस sin x के जगह पर जो फॉर्मूला था फॉर्मूला लिखे, बस भिन्न का जोड़ किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर यहाँ sec और tan में क्वेश्चन दिखता है, तो हम किसको टी मानते हैं, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। जब भी sec और tan में क्वेश्चन आता है तो tan x को टी मानते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे आया कि नहीं आया, भारत माता की जय। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan x बटा 2 को टी मान लेते हैं। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब क्या करेंगे, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा रे बउआ, तो sec स्क्वायर x बटा 2 गुना, जब x बटा 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बटा 2 और फिर x का एलिमेंट dx, t का एलिमेंट dt। कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से इसको समझिए हम कैसे किए, पिछला क्वेश्चन में भी यही था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, तो sec स्क्वायर x बटा 2 dx, ये जो 2 इधर भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा 2 dt। अरे बोलो आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब इसको sec स्क्वायर x बाई 2 dx यही यहाँ पर है, तो इसके जगह फिर सिंपल चीज़ लिखा गया इंटीग्रेशन के अंदर। ऊपर में तो सर जी बहुत आसान चीज़ आ गया, क्या आ गया जल्दी से बताइए, तो 2 dt। हाँ सर जी। नीचे 3 tan स्क्वायर x बाई 2 को t माने हैं, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, प्लस 10 है तो 10, tan x बटा 2 को t माने हैं तो यहाँ पर t प्लस 3। बस इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो इतना बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन जो दिख रहा था ना आपको, ये कितना खराब दिख रहा था। अब जैसे ही हम टी माने, अब ये सुंदर दिख रहा है। अभी भी ये सुंदर नहीं है, इसमें भी दिमाग लगाना होगा। अब इसको करने का जो होता है बहुत सारा तरीका होता है। जनरली हम बहुत सारा नहीं, पूर्ण वर्ग करके ही बनाते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसमें बच्चा का दर्द क्या है, ध्यान से समझिए। बच्चा क्या सोचता है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने ही नहीं आता है। और हम यूट्यूब पर हम चैलेंज क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको हम जितना भी टीचर का वीडियो देखे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम टीचर का वीडियो नहीं देखते हैं,
जितना टीचर को आप जानते होंगे ना, जितना टीचर का आप वीडियो देखे होंगे या यूट्यूब पर जानते होंगे, उससे बहुत ज़्यादा टीचर को हम जानते हैं। लगभग आप समझिए, अगर हम अपना बारे में बात करते हैं तो हम 2019 में इंटर का एग्ज़ाम दिए थे। तो 2019 से हम ये सब यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ हम अभी तो बोर्ड वाले टीचर को देख रहे हैं, लेकिन जब हम आईआईटी का तैयारी कर रहे थे उस समय, चाहे कोटा गए थे पढ़ने, तो उस समय यूट्यूब से भी हम देखते थे। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान कोटा के टीचर का वीडियो देखते थे। तो वहाँ पर कुछ टीचर जो थे, जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसका आसान तरीका, वो तरीका हम आपको बताएंगे जो कि बहुत कम लोगों को पता है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको रटवाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, चाहे फॉर्मूला नहीं तो आपको बनाए होंगे प्लस माइनस करके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या होता है। तो आइए हम समझाएंगे इसको कि जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोग इसको पहले पूरा नोट कर लीजिए, हम पूरा को मिटाएंगे और इस पर फोकस करेंगे, इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करना है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे जल्दी से बनाना है। इसका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का अभी हम लोग क्या जानेंगे, ट्रिक जानेंगे, कैसे हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर जो भी था वही हम वहाँ पर लिखे हैं। ये याद रखिएगा कि tan x/2 को हम t माने थे, इसको लास्ट में पुट करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम क्या किए हैं कि इसको उठा के उधर लिख दिए हैं। अब हम इसको अच्छा तरीका से समझाएंगे कि कैसे हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। बिना परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। आइए कैसे करेंगे सर। तो हमको क्या करना है ना सर जी कि 3t² प्लस 10t+3 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता ही पता लग जाएगा। 3t² प्लस 10t+3 है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम कैसे करेंगे सर जी, बताइए थोड़ा सा। तो जब कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहेगा तो t² के जो बगल में है, ध्यान से समझिए, यहाँ t² के बगल में क्या है, 3 है। ये जो 3 है इसको पहले हटाना है। जब कभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो जो 3 के यहाँ t² के 1 बनाना है, यहाँ t के बगल में क्या बनाना है, t² के बगल में 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ t² बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो 10t/3 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। ध्यान से समझिए, जब कभी किसी का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहेगा तो जो t के बगल में उसको 1 बनाना है। यहाँ 1 बना लिए, 3 को कॉमन लिया, नहीं आया समझ 3 को कॉमन कैसे लिए, तो गुना कीजिए। 3 में t से गुना करेंगे तो यही 3t², फिर 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 10t, फिर 3 में इससे गुना करते 3, 1 में 3 से गुना 3, तो यही चीज़ आ गया। इसके जगह ये कैसे लिखे, 3 कॉमन लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जैसे हम सिखा रहे हैं। 3 तो ये बाहर, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ t² है तो t² के जगह पर t लिख देना है, कोई बुराई नहीं है। t² की जगह क्या लिखना है, t लिखना है। t² की जगह क्या लिखना है, t लिखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस लिखते, यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पर प्लस। अब क्या करना है कि जो भी t के बगल में रहेगा, जो भी t के बगल में रहेगा उसको 2 से भाग करना है। क्या करना है, t के बगल में यहाँ क्या है, 10/3 है, इसको क्या करना है, 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 5/3 आएगा ना, हाँ सर। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं कि t² के जगह पर t लिखे हैं, प्लस है तो प्लस लिखे हैं, जो t के बगल में रहेगा उसका आधा करना, आधा मतलब 2 से भाग। तो 10/3 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 5/3 आया, वही यहाँ पर लिख देना है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब क्या करना है, अब हमेशा माइनस का चिन्ह देके यहाँ पर जो आया ना इसका होल स्क्वायर घटा देना है, यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से पहले यहाँ तक समझिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर 5/3 कहाँ से आई, ये आप समझ गए होंगे।
अब क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है। अब जो भी यहाँ पर आया ना, यहाँ 5/3, उसी को -5/3 का होल स्क्वायर लिखना, माइनस का चिन्ह हमेशा देना है और जो यहाँ रहेगा उसका होल स्क्वायर लिखना है। अब बाकी यहाँ जो +1 है इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वैसे लिख दीजिए। लीजिए आपका परफेक्ट स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब देखिए 3, अब यहाँ पर जैसे है वैसे t + 5/3 का होल स्क्वायर माइनस। और जब आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पर आएगा 25/9 + 1, कोई बुराई नहीं है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ध्यान से समझिए क्या हम किए हैं रे बउआ, ध्यान से समझ लीजिए क्या हम किए हैं, ध्यान से समझिएगा। हम बस इतना ही किए हैं, t² के जगह t प्लस है तो प्लस, और जो यहाँ है ओकरा 2 से भाग करना है, 2 से भाग के तो 5/3 का होल स्क्वायर। अब माइनस, यहाँ माइनस क्या करना है, जो यहाँ पर है उसको माइनस इसका होल स्क्वायर घटाना है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, +1 है तो +1, +2 रहता तो +2, -1 रहता तो -1, जो यहाँ पर रहता वही यहाँ पर लिख दे। अब बस आप इसका अगर भिन्न का जोड़ रफ में निकाल लीजिए, भिन्न का जोड़ ध्यान से, ये साइन सहित भिन्न का जोड़ करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ माइनस है तो माइनस सहित, तो -25/9 अब +1, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 9 और 1 9, अब -25 अब +1 9, तो यहाँ पर आ जाएगा -16/9। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना t + 5/3 का होल स्क्वायर माइनस, इस पूरे के जगह पर हमको क्या लिखना है, तो -16/9 लिखना है। ध्यान से पहले आप लोग इसको समझिए, देख लेते हैं 1 मिनट, ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, शायद दिख ही रहा होगा, चलिए दिख रहा है। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था तो इसीलिए थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आसान यहाँ पर कुछ रहेगा ना तो डायरेक्ट आप इसको आसानी से कर सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। ये प्रोसेस आपको अभी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जितना भी आप परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन बनाए होंगे सभी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान आपको ये लगने वाला है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाए काहे हैं सर, तो आइए अब हम समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर काहे बनाए हैं। इसको हम मिटा दें क्या, इस पूरे को मिटा दें, सीधा समझिए कि इसके जगह पर ये जो था ना, इसके जगह पर हमको ये वाला पूरा लाइन लिखना है। ये काहे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। तो 2 को हम बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर क्या, इसको मिटा देना। आप समझिए कि इसके जगह पर हमको ये लिखना है, इसको मिटा देते हैं, जगह कम है इसीलिए, ठीक है। ये सब उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 dt, और नीचे इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो इसके जगह लिखेंगे, इस पूरे के जगह ये t + 5/3 का होल स्क्वायर माइनस, अब 16/9 है तो हम अगर इसके जगह 4/3 का होल स्क्वायर लिख दें तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब फिर से बस ये लाइन अब अच्छा से समझ गए होंगे, इसके आगे कैसे इंटीग्रेशन करना है ये भी बताएंगे। पहले ये आप समझ लीजिए कैसे लिखा गया, ठीक है सर, हो गया सर, आ गया समझ में, बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश किए। आप लोग बताइए कि आपको कितना अच्छा से समझ में आया है ये। अब आइए तो फिर से जो हम पिछला क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताए थे, याद होगा आप लोगों को, 1/x² - a² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a गुना लॉग मॉड, यहाँ x है तो x रहता है तो हमेशा माइनस, x - a बटा x + a और प्लस के, यहाँ a ये वाला है, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ x है ये, यहाँ पर x ये। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो देखिएगा 2, ये जो 3 है ये बाहर निकलेगा तो 2/3। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये 3 क्या हो गया, ये जो 3 था यहाँ बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1/2 गुने a का वैल्यू यहाँ पर है 4/3 है, ध्यान से समझिए। 1/2 है तो 1/2, a का वैल्यू 4/3 है तो 4/3। लॉग मोड के अंदर क्या लिखना है, तो ध्यान से समझिए, लॉग मोड के अंदर पहले x यहाँ था तो x, यहाँ x के जगह पर क्या है, t + 5/3 है तो t + 5/3।
अब माइनस क्या, माइनस ऊपर वाला ए का वैल्यू माइनस ए का वैल्यू क्या है 4/3 है, तो यहाँ पर 4/3। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। सेम कहानी जो है वही x का वैल्यू है t + 5/3, इसमें जोड़ना है 4/3 को जोड़ देना है, बस बात खत्म। अब इसको बना लीजिए, आंसर आ गया। ये 3 ने 3 को मार दिया, ये 2 ने 2 को मार दिया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1/4 लॉग मॉड। जब आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिएगा, भिन्न का जोड़ यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, इस पूरे का एलसीएम 3, एक बार में 3 तो यहाँ पर 3t प्लस 3 एक बार में तो यहाँ 5 - 4। सेम प्रकार से जब नीचे करेंगे तो 3 यहाँ पर एलसीएम 3, एक बार में 3 तो 3t + 5 और +4। अभी देखिए 3 ने 3 को मार दिया, तो यहाँ पर आएगा 1/4 और लॉग मॉड के अंदर क्या लिखाएगा ध्यान से समझिएगा, तो 3t और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर +1, ऊपर 3t या 5 × 4 9, तो 3t अब 5 × 4 9 अब प्लस के। अब ये आपका आंसर नहीं है, इसमें आपको एक काम और करना है, 1/4 लॉग। अब t के जगह पर t का वैल्यू भी रखना होगा, तो t का वैल्यू हम क्या माने थे 10x/2, तो 3 10 x/2 + 1 फिर से 3 10 x/2 - 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ये इसका फाइनल आंसर है, ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, इसीलिए तो बोले 5 नंबर में। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसमें बहुत बड़ा बात था, ये अगर आप कर लिए उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद भी यहाँ पर लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला याद भी आपको हम इस वीडियो में करवाने का कोशिश किए हैं। अब आप इसको नोट कीजिए। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उसको भी आप लोग अभी बता देते हैं, उसको बना लीजिएगा नोट। देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास 2023 का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। अब सेंटअप एग्जाम जो लोगों को नहीं पता है, अक्टूबर में आप लोग का भी सेंटअप एग्जाम होगा, तो आपको पता चल जाएगा सेंटअप एग्जाम क्या होता है। देखिएगा, ये 2023 का सेंटअप एग्जाम में सेम प्रकार का क्वेश्चन आया है, आप लोग इसको जरूर से बनाइएगा। क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, d θ ऊपर लिखा है और नीचे में 3 + 4 cos θ। यही सेम क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए थे, खाली यहाँ पर बीच में माइनस था। यहाँ लिख लीजिए 2023 सेंटअप एग्जाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से सॉल्व कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आज के इस वीडियो से आपको फायदा मिला है, हेल्प हुआ है, तो आप सभी जितना भी आप दोस्त को जानते हैं, सभी दोस्त को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। काहे कि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 5 अंक में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर जो हम आपको बनाना सीखा वो इंपॉर्टेंट है और ये तीनों सेम प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सब बता दिए कैसे इसको बनाना है। आगे का वीडियो में आप लोग बताइएगा कि 5 अंक में जितना क्वेश्चन है वो सब का एक एक करके हम वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करें कि नहीं करें, आप लोग अपना राय जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसमें देखिए टोटल 18 को क्वेश्चन है, एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन करके हम सभी क्वेश्चन का आंसर कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगर इंटीग्रेशन आपको भारी लगता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। किसका लिंक? प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके लगभग आप समझिए 20 गो लेक्चर होगा इंटीग्रेशन का, और उस लेक्चर में सिर्फ आपको वही बताया गया है जो आपका बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में आने वाला है। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो तो हम बताते ही नहीं हैं। तो जाइए जरूर से सभी वीडियो को देखिए। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे हमको पता है, लेकिन समझ नहीं आया होगा ऑफलाइन में, तो इसीलिए उस सब जो हम पढ़ाएं ना वही बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू चीज़ नहीं पढ़ाएं। क्या है कि अगर सब कुछ पढ़ाने लग जाते ना तो 20 लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता। छोटा छोटा लेक्चर है, जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए। और 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरा अगर इंटीग्रेशन का वीडियो देख लेते हैं तो एक एक क्वेश्चन दुनिया का कोई भी बिहार बोर्ड वाला अगर क्वेश्चन छाप देता है, कोई माई का लाल नहीं होगा जो आपसे रोक लेगा क्वेश्चन बनने से।
100% सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो लेक्चर अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कोई माई का लाल आपको 100 में 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। और आपको पता होगा कि मैथ में 100 में 100 लाना आजकल कितना ज़्यादा आसान हो गया है। 2020 के बाद जितना एग्जाम हुआ, 2021, 22, 23, 24, अभी देखिए 21, 22, 23, 24, 4 साल हो गए, आप 25, अभी से जितना एग्जाम होगा इस पैटर्न पर, उसमें समझिए तो 100 में 100 लाना कोई बड़ा बात नहीं है। 2019-20 में, चाहे उससे पहले क्या होता था कि ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहता था, अभी क्या है कि 100 गो है उसमें 50 गो बनाना है। तो इस प्रकार 50% वाला ऑप्शन इसी बार किया 2021 से। तो अभी बहुत अच्छा मौका है 100 में 100 लाने का। जाइए मन लगा के पढ़िए और मैथ में 100 में 100 जरूर से लाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक है।